नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां स्कूल के टीचरों ने शिक्षा को कलंकित करने का काम किया है। यहाँ शिक्षकों ने चिकन पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते टीचरों पर कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल शिक्षा विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सिंगरौली जिले के परसदेही माध्यमिक विद्यालय का है, जहां सरकारी स्कूल के शिक्षकों का चिकन पार्टी करते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राम परसदेही के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नागेंद्र वर्मा समेत अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में स्कूल के भीतर चिकन पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि ये स्कूल इन शिक्षक के मन मुताबिक ही चलता है। यहाँ शासन और प्रशासन के जो नियम कानून है वो ताक में रखे रहते हैं। और इतना ही नहीं, सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि शिक्षक नागेंद्र वर्मा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से आए दिन यहाँ दारू पार्टी भी चलती रहती है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, जांच के बाद ये पता चलेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि शिक्षा के मंदिर में दारू पार्टी करने वाले इन टीचरों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और कार्रवाई कौन करता है। तो बता दें कि आप जो वीडियो देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उसी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय का वीडियो है, जहां पर शिक्षकों की दारू पार्टी करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है। और परसदेही के ग्राम का ये पूरा मामला है। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में संवाददाता नीरज कुमार जुड़े हैं। नीरज, जैसा कि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं, और बता दें कि ये जो शिक्षक है काफी समय से यहाँ पर ऐसी हरकत करते आ रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को इन्होंने कलंकित किया है। इस पूरी खबर की विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये घटना जो है तो जिला सिंगरौली की एक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग चंद किलोमीटर के ही दूरी पर स्थित है। और यह वीडियो जो है तो किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ित होकर के या फिर उस स्कूल को जो है तो बार बार उसके द्वारा देखा गया कि यहाँ के शिक्षकों का रवैया जो है तो इस तरीके से है। इस कारण से उसने किसी प्रकार से अंदर जाकर के वीडियो बनाया हुआ है, और वीडियो बनाने के बाद जो है सोशल मीडिया पे उसने अपलोड कर दिया है। और सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगी है। इस हिसाब से जब पता किया गया तो कहीं ना कहीं से जो जानकारी निकल के आए तो ये पता चली कि जो इसमें शिक्षक मांस का सेवन कर रहे हैं तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। हालांकि ये सारी चीजें तो जांच के विषय है कि किसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर क्या बैकग्राउंड है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो अगर स्कूल जो होता है तो कहते हैं कि अहिंसा का मंदिर होता है, जहाँ हिंसात्मक चीजें बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हिंसात्मक क्रिया है, किसी के मांस को खाना जो है तो या फिर इस चीज को दिखाना जो है वाकई ये निंदनीय है। क्योंकि अगर आप खाते हैं तो घर में खाइए, जो है तो बाहर खाइए, होटलों में खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्कूल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हो या फिर शिक्षक हो अगर खा रहे हैं तो वाकई ये जो है तो बड़े सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके साथ में कितने टीचर्स थे जो चिकन पार्टी कर रहे थे और उनका क्या कुछ बैकग्राउंड है? देखिए, अगर जैसा कि मैं बता दूं कि हालांकि गिनती ये तो नहीं है। नीरज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बता दें कि शिक्षा के मंदिर में ये शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां शिक्षा के मंदिर में टीचरों ने चिकन पार्टी की है। स्कूल में टीचर्स ने ये चिकन पार्टी की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि स्कूल में आए दिन यहाँ पर शराब पार्टी चलती है, यहाँ पर चिकन पार्टी चलती है। परसदेही के माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, सिंगरौली जिला और जहाँ का ग्राम है परसदेही, वहां पर। नीरज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कितने शिक्षक मौजूद थे जब ये चिकन पार्टी चल रही थी? देखिए, हालांकि सभी शिक्षकों को तो पहचान पाना तो थोड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से शिक्षक थे, लेकिन जिनके जैसा कि लोगों के द्वारा जो पुष्टि जताई गई, इसमें 2 से 3 शिक्षक जो है तो सामने जो मौजूद है वो है ही, बाकी के वहाँ के हो सकते हैं कर्मचारी हो। क्योंकि जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो ब्लू शर्ट में है, इसके बाद एक पिंक शर्ट में बैठे हुए, ये हालांकि शिक्षक ही बताए जा रहे हैं।
लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि उस जगह पे कितने शिक्षकों की मौजूदगी थी। बिल्कुल, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि कुछ मेल टीचर्स है, कुछ फीमेल भी है। क्या वो शिक्षिकाएं हैं जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं, क्या वो भी इस पार्टी में शामिल थी? देखिए, इस बारे में अभी जानकारी तो ठीक तरीके से नहीं निकल पाई है, क्योंकि क्या वो शिक्षिका वहाँ की थी या फिर अन्य कर्मचारी थे, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हुँ, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से ये सब एक साथ बैठ करके हुँ। और इस मांस का सेवन कर रहे हैं, तो वाकई कहीं न कहीं एक निंदनीय विषय है। बिल्कुल ठीक है। जब इस संबंध में आपकी क्या जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीओ है, उनको उनके संज्ञान में मामला गया है कि आपके माध्यम से ये उनको पता चल पाया है? जी हाँ, जैसा कि हमने कल ही जो है तो जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह जो है तो उनसे हमने बात की हुई थी। हुँ, तो उन्होंने, हालाँकि उनके बात करने के अनुसार पता चला कि उन्हें इस बात की पहले जानकारी नहीं थी। हुँ, तो बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं इस वीडियो की जाँच कराऊँगा अगर ऐसा है तो, हुँ, और जाँच के बाद जो है तो उन पे कार्रवाई कराऊँगा। हुँ, लेकिन अभी तक किसी तरीके से, तो अगर सबसे बड़ी चीज़ देखा जाए कि लगातार ये वीडियो जो है तो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है लगातार। लेकिन अभी हुँ। तक इन चीज़ों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है देखिए। बिल्कुल ठीक है। नीरज बने रहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज जायसवाल जी भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की ऐसी शर्मनाक हरकत, क्या कहेंगे आप? विद्यालय में अगर चिकन पार्टी होगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? जी देखिए, जिस तरह से ये आपने जो प्रश्न किया है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह से घटना घटित हुआ है, तो कहीं न कहीं बड़ा निंदनीय विषय है। हम्म, और ये आपको बता दूं कि एक तरफ सरकार की जो दावा है, करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा की जो बात करती है सरकार, हम्म, कहीं न कहीं हमको फेल होते हुए दिख रहा है। ये जिले का सिस्टम जो जिस तरह से बिगड़ चुका है, हम्म, आलम तो ये है कि यहाँ पे जिस तरह से अगर ये मामला मीडिया में जब जाता है, संज्ञान में अधिकारी तो लेते हैं, लेकिन कोरम पूरा करने के नोटिस काट देते हैं। नोटिस के बाद वो जस का तस कागज पे रह जाता है, कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है। ये स्थिति इस तरह से बिगड़ी है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो फिर एक देश और एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? जब एक देश एक शिक्षा हो सकता है, तो ये सिस्टम जो है, जब अमीर का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा, नेता का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण हो सकता है। और ये जहां आपने कहा कि जिस तरह से ज्ञान का मंदिर है, वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं शिक्षक, इस विषय पे बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल कठोर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक जिले में नहीं हो पा रहा। कहीं न कहीं निरंकुश बैठा है, प्रशासन भी इस पर निरंकुश है। आलम यही है कि अगर जब तक प्रशासन इस पे एक्टिव नहीं रहेगा, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगा और इसी तरह शिक्षकों का मनोबल बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़े हैं। नीरज ने बताया कि जब हमारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे हम डीओ कहते हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस वीडियो की पड़ताल करवाएंगे। पड़ताल में, जांच में जो भी सामने निकल कर तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम वीडियो में देख पा रहे हैं, वीडियो में तो शिक्षक भी दिख रहे हैं, उनके चेहरे भी साफ साफ दिख रहे हैं। क्या जिला शिक्षा अधिकारी को त्वरित ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीणों में जो आक्रोश है, बच्चों में जो आक्रोश है, वो कम से कम इस बात का आश्वासन तो होता कि हम इस मामले को लेकर गंभीर है, हम कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं बात करूं अगर जिले की, सिंगरौली जिले की, तो यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ये बिल्कुल मान के चला जाए तो ये उस काबिल है ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी पूरे जिले में भ्रमण करना चाहिए और स्कूल का पूर्ण तरह से उन्हें भ्रमण करके निरीक्षण करना चाहिए कि कहाँ पे क्या स्थिति दिख रही है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी तो अगर बात करें तो कुर्सी पर बैठने के अलावा उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं है। और ये जिस तरह से अगर कार्रवाई की अगर वो बात कर रहे हैं, तो कार्रवाई सिर्फ कागज के पन्नों में रह जाता है, धरातल पे नहीं दिखता है। ये बिल्कुल सत्य है। मैं भी पत्रकारिता जीवन काल में 10 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन ये देख रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जी जी। लेकिन जो समस्या है जस का तस बना रह जाता है और आम जनमानस की कठिनाई जस का तस बनी रह जाती है। इसमें कोई कहने की दो राय की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में अमरेश दुबे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि परसदेही के जो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो चिकन पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले में? अमरेश जी। हेलो जी अमरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ, अभी आवाज आ रही है, बताइए। जी बिल्कुल ठीक है अमृत जी, आपसे भी यही एक सवाल था कि जो परसदेही का माध्यमिक विद्यालय है जहां पर शिक्षकों की चिकन पार्टी करने का एक वीडियो सामने आया। अब वीडियो वायरल होने के बाद में इस पर विवाद खड़ा हो गया है। क्या शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की ऐसी हरकत शर्मनाक कर देने वाली नहीं है? क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक करने वाली ये हरकत है। अब प्लस जो है कि सिर्फ एक ही स्कूल का नहीं है, पूरे जिले में जो है कि तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हैं क्योंकि हमने ITI लगा के कई स्कूलों का जो है कि भ्रष्टाचार उजागर किया है। अगर देखा जाए तो पूरे शिक्षकों का अगर लिया जाए तो सब नप जाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मनोज जायसवाल जी भी हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल तो शिक्षा विभाग पर ही उठ रहा है, क्योंकि शिक्षा के जो बड़े आला अधिकारी है विभाग के, वो पूरे जिले में ना तो भ्रमण करते हैं और ना ही किसी विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। अगर वो इस तरीके से विद्यालयों में निरीक्षण करते या टीम का गठन करके, जो टीम है उनकी, वो भी अगर निरीक्षण करती तो इस प्रकार की घटना होती ही नहीं। जब स्कूल में इस प्रकार की घटना होती है चिकन पार्टी की, तो पढ़ाई कैसे होती होगी उसमें? बिल्कुल वो सही बोले हैं, क्योंकि अगर वो भ्रमण करते हैं तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार होता भी नहीं। प्लस जो है कि स्कूलों में गतिविधियां जो है सुचारू रूप से संचालित रहती हैं, बच्चे भी पढ़ने आते हैं और पढ़ते भी। लेकिन वो DO साहब कभी भी जो है कि फील्ड में जाते ही नहीं है और उनके भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत कारनामे हैं उनके। बिल्कुल ठीक है। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये एक विद्यालय का मामला सामने आया, अब मामला सामने आया तो पढ़ते हैं इसकी खुली, लेकिन क्या पूरे जिले में किसी भी प्रकार के किसी भी स्कूल में जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, क्या वो जाते हैं स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए, और क्या स्कूलों में पढ़ाई होती है? देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बता दूं जिला सिंगरौली की, तो यह घटना पहली घटना नहीं है। ये है कि ये अलग घटना जरूर है कि इस घटना में जो और इतना ही नहीं, कई सारे जो है तो ऐसे मामले जो उठे हुए हैं जिसमें बच्चों के द्वारा जो है तो स्कूलों की सफाई करा दे रहे, बर्तन धुलाया, इस तरीके से कई सारे मामले उठे हैं। लेकिन हालांकि जो सबसे बड़ा विषय है इसमें कि अगर जो आला अधिकारी है, अगर समय समय पे उन विद्यालयों की अगर जांच करते और जांच करके अगर उन पे अगर ये देखते कि सही कार्य हो रहा है, सही शिक्षा दीक्षा जो हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एक शिक्षक को सिंगरौली लिखने की बात की गई थी और कलेक्टर लिखने की बात की गई थी और वो नहीं लिख पाए थे। तो हालांकि उस समय बात की आखिर किस तरीके से शिक्षा यहाँ जिला सिंगरौली का शिक्षा दिया गया, अभी तक जो है तो किसी प्रकार से ये पूरी तरीके से कार्य करने को एक्टिव है ही नहीं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब वीडियो सामने आती है, जो चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, इसके बावजूद जांच क्यों? लेकिन बड़ा सवाल तो नीरज जी बिल्कुल ठीक है, सवाल तो सिस्टम पर भी है कि किस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्ट होके आए हैं, और जिस सिस्टम के माध्यम से सिलेक्ट होके आए हैं, क्या वहाँ जो सिलेक्ट करने थे, जो चयन करता था, उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। जब शिक्षक नाम ही नहीं लिख पा रहे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों का जो भविष्य है वो तो अंधकार में ही है, न सिर्फ बच्चों का बल्कि इस प्रकार से तो देश का भविष्य भी अंधकार में है। जी, ये बात बिल्कुल जो है झुटलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस समय शिक्षकों का चयन हुआ था, हो सकता है कहीं न कहीं से त्रुटियां हुई हो, जिस वजह से ऐसे शिक्षकों का चयन हुआ। तो सिस्टम से ही हुई होगी, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिना सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, बिना उनकी जांच पड़ताल के, बिना उनसे सवाल जवाब किए या उनकी परीक्षा लिए बिना, जब वो परीक्षा में बैठे होंगे, जब उनका इंटरव्यू हो रहा होगा, तब तो इस बात की पुष्टि हुई होगी कि जो महोदय जी हैं बिल्कुल निरक्षर है, इनको कुछ नहीं आता, फिर भी इनको सिलेक्ट किया गया। तो ये तो एक भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन ये भी एक प्रकार से मतलब ये कहें कि शिक्षा विभाग में जो तंत्र के जो बैठे ना माफिया, वो भी है इसमें। देखिए, इस पे जो है तो किसी एक को दोषी दिया ही नहीं जा सकता। पूरे मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ, पूरे तंत्र में जो माफिया बैठे हैं ना, उसको पूरा विभाग ही इसमें शामिल है, पूरे तंत्र में, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि एक हाथ से ताली तो बजती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर एक कोई गलती करता है तो उसको संरक्षण देने वाला भी दूसरा जो है मौजूद होता है, जिस कारण से दूसरा जो है तो गलतियां करता रहता है। और ये चीजें जो है पहले से भी अगर कोई भी चीज अगर सामने से निकल के आती है, क्योंकि एक परसदेही जो है तो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, ये जो है किसी न किसी संकुल से जुड़ा हुआ होगा। ये मामला जब संकुल पे गया और संकुल के जो प्राचार्य है, उनको इस पर कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए थी।
लेकिन उनके द्वारा इस पे बार बार समय दिया गया होगा या फिर कहा गया होगा कि इसे हो गया, टाल देते हैं। यही वजह है कि बार बार गलतियां सामने निकल के आती है और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस तो कहीं ना कहीं माध्यमिक तो पूरा सिस्टम विद्यालय ही में, भ्रष्ट माना गया जी है। बिल्कुल नीरज, कितने छात्र इस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और किस क्लास तक यहाँ पर स्कूल है? देखिए, हालांकि विशेषकर जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक अंदर में छात्र होंगे ही, क्योंकि 8 से 10वीं तक होंगे ही होंगे। जी जी बिल्कुल। और जो जिन जिन शिक्षकों का ये वीडियो वायरल हुआ है वो किस क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे? देखिए, अभी ये चीजें तो अभी नहीं पता की गई कि किस क्लास को पढ़ाते थे, क्योंकि ये वीडियो जो है तो जिस समय वायरल हुई है सोशल मीडिया में, तो उस समय के बाद जो है तो किसी प्रकार से प्रशासन की प्रतिक्रिया जो है तो इस पर नहीं दिखाई गई है, क्योंकि ये वीडियो आज की नहीं है, हालांकि जिलाधिकारी के संज्ञान में। बिल्कुल ठीक है मनोज जायसवाल जी, बिल्कुल ठीक है मनोज जायसवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस भी क्लास के विद्यार्थियों को ये टीचर पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाते होंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? जब वो विद्यालय में मांस का सेवन कर रहे हैं, चिकन पार्टी कर रहे हैं, तो वो खाक बच्चों को पढ़ाते होंगे? अब इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस विद्यालय में जो ज्ञान का मंदिर है, जहाँ पे बच्चे, गरीब के बच्चे जाते हैं और उन्हें शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक गुरु की प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो गुरु खुद मांस मदिरा में जब संलिप्त है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शिक्षा की मंदिर कहे जाने वाली, ज्ञान मंदिर कहे जाने वाली हो तो मांस मदिरा की मंदिर बन चुकी है। बिल्कुल। और बच्चों में क्या संदेश जाएगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे क्या सीखेंगे कि वो टीचर क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति या विद्यालय के बच्चों के प्रति? तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई साहब कि अगर जिस तरह से हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली के दौरे पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार चुनाव होना चाहिए देश में। तो मेरा ये मानना है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो फिर एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं सकती है? ठीक है, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। है। शिक्षा ज्ञान मंदिर में नेता का भी बेटा पढ़े, मंत्री का भी बेटा पढ़े, रिक्शा चलाने वाले का भी बेटा पढ़े, एक मजदूर का भी बेटा पढ़े, तब तो स्कूल संचालित रूप से संचालन हो सकेगा। उस पर गाइडलाइन भी अच्छी रहेगी, उसमें अधिकारियों का नियंत्रण भी पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो स्कूल आगे बढ़ेगा, उसमें लोगों को शिक्षा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो गरीब का बेटा अलग पढ़ रहा है और मंत्री का बेटा डीबीएम पढ़ रहा है, डिपा में पढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं तो बिल्कुल आम जनमानस, जो जनता जो चुनाव जिताती है, जो नेता को बनाती है, संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है कि हमारे नेता हमारे काबिल नहीं, हमारे काम पे खड़े होंगे, तो आज जनता के साथ। बिल्कुल ठीक है मनोज जी, अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, अगर उसको लागू कर भी दें, ये हमारा सपना पूरा भी हो जाए, लेकिन जब तक ऐसे जो शर्मनाक शिक्षक है स्कूल में बैठे रहेंगे, तब तक हमारे सपने साकार नहीं होंगे, उन पर पलीता लगा ही रहेगा। क्रियान्वयन करने वाले जो जिम्मेदार टीचर है, सबसे पहली कड़ी तो वही होते हैं पूरे शिक्षा की। तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिला हमारा शांति का टापू है, और यहाँ पर जिस तरह से शांति का टापू, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के लोगों को सिंगापुर का सपना दिखाया था, तो आज वो नंगापुर बन चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग धरातल पे जाते हैं, जमीनी स्तर पे देखते हैं, जिस तरह जनता के लिए जो मूलभूत सुविधा की बात करती है सरकार, कि सड़क, रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात करती है, तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क कहीं न कहीं आज धरातल पे पूरे तरह से नहीं दिख रहा है। कि कहीं न कहीं जो फैशन का जो सिस्टम, जो सरकार का सिस्टम और नीति और नियम दोनों खोट है। अगर सरकार का सिस्टम सही है तो प्रशासन का नीति खराब है, तो ये दोनों पे काबू करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी स्थिति सही हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है अमरीश जी, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि सरकार का सिस्टम ही इस प्रकार से है, तभी तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। हम कैसे सिस्टम की कल्पना करें? हमने कानून तो ठीक ठाक बनाए हैं, कानून में अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है, लेकिन अब वो अमल में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे लोग हैं जो उस कानून को पलीता लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? लगा रहे हैं शिक्षक जो है कि पूरे जिले में जो है कि पढ़ाने लायक जो है कि हम जहाँ तक फील्ड में घूमे हैं उस स्कूलों में, तो वहाँ पे देखे हैं कि शिक्षक जो है कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं। शिक्षक बैठा है उस स्कूल में, बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं। जो जहाँ तक सरकार की बात है,
तो सरकार की कड़ाई से जो है गाइडलाइन देना चाहिए, अपने नीचे के अधिकारियों को दीजिए, वहाँ पे निरीक्षण करें स्कूलों में बराबर। इसके उपरांत अगर नहीं आ रहे हैं स्कूल में, सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षक लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, है ना। जो पढ़ाने लायक नहीं है उसको निकाल दे, जो बेरोजगार बैठे हैं उसको नहीं भर्ती की जाए, तभी जो है सिस्टम में आ सकेंगे। यहाँ पर पता चल रहा है शिक्षक को खुद ज्ञान नहीं है तो छात्रों को क्या ज्ञान देगा वो। बिल्कुल कई स्कूलों में तो देखें शराब पी कर पड़े हुए हैं शिक्षक लोग। तो ये सब सिस्टम को सुधारना पड़ेगा सरकार को, और जब तक मुखिया नहीं सुधरेगा तब तक जो है घर का सदस्य नहीं सुधर सकता। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम ये तो 100% बिल्कुल ठीक है अमरीश जी, ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। वो अगर अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं और जो ग्राम के प्रधान हैं कम से कम उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम एक बार दिन में एक बार स्कूल में जाएं, देखें कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और जो शिक्षक का जो आचरण है बच्चों के प्रति कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इन तमाम बातों की जानकारी तो वहाँ के ग्राम प्रधान को भी लेनी चाहिए। और ये हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर हमारे गांव में हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं, कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो हम निभा ही सकते हैं। क्या ग्राम के प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए था? चाहिए। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इस चीज के लिए मैं सहमत हूँ। हम लोग जब भी फील्ड में जाते हैं तो इस तरह से जागरूक करते हैं लोगों को कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर निर्भर होता है। बच्चों से जब स्कूल से वापस आते हैं उनसे आप क्या देखते हैं, क्या पढ़े, क्या लिखे, जानकारी लेते हैं कि नहीं, तो उनका एक साफ कहना ही रहता है कि हम लोग गरीब परिवार व्यक्ति के लोग हैं। अगर हम लोग इतना पढ़े लिखे होते तो फिर हम लोग स्कूल का वैसे ऐसे लोग हैं अभी सिंगरौली में को अपने स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर अभिभावक नहीं जा सकते तो कम से कम गांव के जो सरपंच है, गांव के जो सचिव है, गांव के जो पार्षद है वो तो जा सकते हैं, वो तो जिम्मेदार व्यक्ति है ना गांव के। गांव की पूरा दारोमदार सरपंच के ऊपर रहता है। गांव को कैसे डेवलप करना है, गांव की कैसी संस्कृति को बनाना है, कैसे बच्चों को डेवलप करना है, ये आपसे मैं कहूँ, आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि ये सबसे बड़ी नैतिकता जो जिम्मेदारी होती है जिला शिक्षा अधिकारी को होती है कि वो स्कूलों में जाके भ्रमण करें और स्कूल की व्यवस्था देखें किस तरह से व्यवस्था बनी है। ऐसा तो नहीं व्यवस्था लचर हो चुकी है। और सिस्टम जो है शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो स्कूल में जो शिक्षक है अगर उनसे हम पूछे कि अभी आप अपने उपराष्ट्रपति का नाम बताइए तो सही सलामत नहीं बता पाते, नाम नहीं लिख पाते। ऐसे ऐसे शिक्षक भर्ती है। और अतिथि जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, अगर उनको कुछ स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर वो अपना आवेदन भरते हैं तो उनसे कहीं न कहीं प्रचार के द्वारा पैसा मांगा जाता है। अब वो बेचारे बेरोजगार पैसा देके अतिथि में जब जाएंगे तो कितना पाएंगे और कितना पढ़ाएंगे, तो क्या शिक्षा देंगे वो तो उनका मनोबल पहले से टूट गया है। बिल्कुल, तो अगर मनोबल को बढ़ाना है तो शिक्षा विभाग को सिस्टम पे लाना पड़ेगा, तभी शिक्षा विभाग हमारा सही संचारी रूप से चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनोज जी। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। जिम्मेदारी हम सभी की है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकत ना हो, उसको हम रोकें। जिला प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आई जहाँ शिक्षा के मंदिर में चिकन पार्टी करते हुए एक शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद में ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं सिस्टम पर, जिला प्रशासन पर। जब ये इस बात की तस्दीक की गई जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने कहा कि हम वीडियो में देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई शिक्षा विभाग कार्रवाई करने के मूड में है या शिक्षकों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में ऐसी शर्मनाक हरकत वाकई संदेश अच्छा नहीं देती है। तो फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।